नमस्कार, बिफोरप्रिंट.इन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना आ रहे हैं। पटना में वह विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह के समापन में हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर के कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री के पटना आगमन को लेकर विपक्ष भी सवालों के साथ तैयार दिख रहा है। जब सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री पटना आ रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि हे प्रधानमंत्री जी, आज कम से कम सत्य की धरती पर झूठ की खेती मत कीजिएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, बिहार की बंद पड़ी फैक्ट्री, इन सब पर जरूर बोलिएगा। हम आज आपसे आग्रह करते हैं कि आज आप घोषणा करके जाइए कि पूरा भारत कर्ज से लदा हुआ है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन में जो इतना खर्च हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए कह दिया कि लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति को उद्घाटन करना था, लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सभी चीज पर एक व्यक्ति का ही कब्जा है। आगे आप खुद सुनिए कि पप्पू यादव ने क्या कुछ बताया है। सत्य हरिश्चंद्र जी, सत्यावती जी के धरती पर आपका स्वागत। उम्मीद है सच की धरती पर आकर आप झूठ की खेती नहीं करेंगे और चुनाव में और चुनाव के पहले जो आपने वादे किए थे बिहार को लेकर, उसमें विशेष राज्य नंबर 1, विशेष पैकेज नंबर 2, बिहार में राष्ट्रीय बहुकौशल विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा आपके पहले बजट में किया था, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वह कहां लापता है, कब बनेगा? जमालपुर में 1927 से स्थापित रेलवे अभियंत्रण कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा आपके पहले मंत्रिमंडल में हुई थी, वो कब बनेगा? पटना में आपके सारे सांसद विधायक हैं। शहर की सत्ता पर आपकी पार्टी लगातार 20 सालों से कब्जा है। फिर पूरे बिहार का स्मार्ट सिटी जो आपने घोषणा किया था, उसका क्या हुआ? वो कब बनेगा स्मार्ट सिटी? जबकि नगर विकास, नगर मंत्रालय, पटना सबसे प्रदूषित और गंदा शहर क्यों है, इस पर आप कभी नहीं बोले। बिहार के मुख्यमंत्री ने आपसे पटना यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मांगा, आप झांसा देकर उस वक्त निकल गए। विश्वविद्यालय को क्या केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा आप देंगे? देवघर में एम्स आप ढिंढोरा पीट रहे हैं, शिलान्यास हम ही किए, उद्घाटन हम ही करेंगे, तो क्या दरभंगा में बनेगी या नहीं? 1.25 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज बस चुनावी जुमला था आरा का कि वो मिलेगा। बिहार में कई एयरपोर्ट की घोषणा हुई थी, जबकि उत्तर प्रदेश में कई एयरपोर्ट बन गए, तो क्या हुआ? भागलपुर का, पूर्णिया का, रक्सौल का, सहरसा का जो एयरपोर्ट हमारे यहाँ बननी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नंबर 1 दरभंगा के बाद पूर्णिया और भागलपुर और फिर रक्सौल, तो क्या बिहार के एयरपोर्ट के बारे में कुछ आपकी ओपिनियन है? आपने कहा था कि हम किसी भी कीमत पर आर्थिक पैकेज बंद पड़े फैक्ट्री के लिए देंगे, तो क्या चीनी मिल के लिए आपने जो वादा घोषणा किया था मोतिहारी में, बगहा में, हम दोबारा मोतिहारी के धरती पर पैर नहीं रखेंगे, चीनी मिल नहीं खुलेगी, तो क्या हुआ मोतिहारी का चीनी मिल? क्या हुआ मधुबनी का चीनी मिल? क्या सब जुमलेबाज था? पूर्णिया का चीनी मिल? आप और नीतीश कुमार जी जब बाढ़ के समय हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे तो 500 करोड़ की मात्र घोषणा, 5000 करोड़ का नहीं, 500 करोड़, वह पैसा कहां गया? आप बाढ़ में नीतीश कुमार जी ने आपसे फरक्का ब्रिज को तोड़ने का डिमांड, जो पप्पू यादव का सब दिनों से है कि एक दिन बिहार बर्बाद हो जाएगा, डूब जाएगा। 70% गाद जम चुके हैं नदी में, और ये वादा नरेंद्र मोदी जी आपने की थी। क्या बंगाल और बिहार को बचाने के लिए फरक्का बांध का आप चौड़ीकरण करेंगे या उसको वहां से हटाएंगे या नहीं? कोसी बैरेज पर जो गाद जमा है उसका चौड़ीकरण होगा या नहीं? आपने ही वादा किया था, क्या हुआ? सबसे पहले आपने कहा था कि जब हम आएंगे तो बिहार से पलायन नहीं होगा। आपके आने के बाद 3 गुना पलायन बिहार से मजदूरों की, उसका क्या हुआ? एजुकेशन के लिए डबल, हमारी जीडीपी के पैसा आप नहीं देते हो। बिहार दुनिया के डबल बेरोजगार रेट में है। तो आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हे प्रधानमंत्री जी, आज कम से कम सत्य की धरती पर झूठ की खेती मत करिएगा। बिहार में विशेष राज्य, बिहार की परी बंद फैक्ट्री रोजगार के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड है बिहार में रोजगार, सबसे बड़ा डिमांड है रोजगार। हम आग्रह करते हैं कि आज आप घोषणा करके जाएं, जो पूरा भारत कर्ज से लदा हुआ है, जिसमें 90%
50% से ऊपर जा चुके हैं हम लोग। श्रीलंका और बांग्लादेश की ओर हम बढ़ रहे हैं। महंगाई की स्थिति श्रीलंका की ओर। यह बता दें बिहार को कि 24 के पहले विशेष राज्य का दर्जा, कम से कम यह भी फिर झूठ बोल रहे चुनाव के पहले, बाढ़ से मुक्ति का भी झूठ बोल रहे। 24 में चुनाव है। यह जो खर्च हो रहे हैं शताब्दी पर, मैं समझता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब जिस चिन्ह का उद्घाटन किया गया, जो आप कभी नहीं देखे होंगे कि बाघ इतना बड़ा मुंह खोला हुआ कहीं है, पहली बार। इसमें लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति को करना था। अब यहाँ भी विधानसभा में इसको भी लोकसभा अध्यक्ष को करना था। सारी संस्थाओं पर एक ही व्यक्ति का कब्जा, बिल्कुल गलत है। बीजेपी वालों को जवाब देना चाहिए। पटना को लेकर लगातार पटना की जो स्थिति है, उसके नाले की, पटना के प्रदूषण की, पटना के मास्टर प्लान की, पटना के राजीव नगर से लेके नेपाली नगर से लेके कई ऐसे मोहल्लों की, 6 विधायक के बाद, नगर निगम के बाद पूरा बिहार का नगर की स्थिति इतनी बदतर क्यों है? प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा क्या शहरी विकास जो सबसे ज्यादा वोट देता है, उसके लिए क्या स्पेशल पैकेज देंगे? और दूसरी चीज अंत में, कोसी सीमांचल जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है, मिथिलांचल, हम डिमांड करते हैं कि एक अलग से विशेष पैकेज की घोषणा। बाढ़ प्रभावित होने के चलते जो हर साल आधी से अधिक आबादी बर्बाद हो जाती है, उसके लिए प्रधानमंत्री एक विशेष पैकेज दे। आपने का दर्जा मांग रहा है भैया, कौन मना किया था? जेडीयू राजनीति करें तो मुझको कोई दिक्कत नहीं है। लगातार जेडीयू राजनीति करने में लगे हैं। उनसे पूछिए ना, अटल जी के साथ वही थे, केंद्र में वही थे, लगातार 17 साल से वही हैं। तो नीतीश कुमार को मानने को कौन बीजेपी तैयार है? बस हमेशा पॉलिटिकल इवेंट्स क्यों बनाना चाहती है? रैली भी किया आपने, सब कुछ किया, क्या फायदा हुआ? तो आज विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा? भैया, आप उम्मीद करते हैं जुमलेबाज इन दोनों आदमी से, जो नोटबंदी नहीं, जीएसटी नहीं, जो 1 नेशन 1 रैंक नहीं, 1 नेशन 1 हेल्थ नहीं, 1 नेशन 1 टैक्स नहीं, नो रैंक, नो पेंशन, नो सैनिक, नो शहीद, नो अनुकंपा। क्या बात आप कर रहे हैं? होना चाहिए कि पहली बार इतिहास में पहली बार कोई विधानसभा में प्रधानमंत्री आ रहा है। मुझको तो समझ में नहीं आता, ये प्रधानमंत्री का जगह ही नहीं है, प्रधानमंत्री उसकी आवश्यकता ही नहीं है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बिहार के हालात को, उसकी जीडीपी को, उसकी इकोनॉमी को, उसके पर कैपिटा इनकम को, उसकी गरीबी को। क्या प्रधानमंत्री जी इस बार आ रहे हैं तो क्या नेतरहाट टाइप के 10 स्कूल देंगे? क्या मैं उम्मीद करूं कि प्रधानमंत्री जी कम से कम आधा दर्जन IIT देंगे? मैं उम्मीद करूं कि प्रधानमंत्री जी हमें कम से कम 2 एम्स देंगे? क्या मैं उम्मीद करूं कि प्रधानमंत्री जी हमें 5 एयरपोर्ट देंगे? क्या मैं उम्मीद करूं डालमिया नगर से लेकर के लगभग सभी फैक्ट्रियां बंद हो गई, मुंगेर का विश्वविद्यालय और 2 विश्वविद्यालय जो पहले बजट में हुआ था, क्या मैं उम्मीद करूं कि वो हमें मिलेगा? पप्पू जी एक सवाल और है। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरा कार्यक्रम तय किया है और उन्होंने बुलाया, राज्य सरकार का ये कार्यक्रम नहीं है। भैया, मुझको समझ में नहीं आता। मैं तो कह रहा हूँ कि कहीं नीतीश कुमार का फोटो तक नहीं है। मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री का कहीं फोटो तक नहीं है, जबकि वो मुख्यमंत्री है विधानसभा के। और जो स्पीकर अपने विधानसभा में विधायक को नहीं बचा सके, वह विधानसभा की गरिमा की बात करता है। इसको लाज शर्म नहीं है और इनको औकात ही नहीं है। जो स्पीकर के कुर्सी पर बैठ के दरोगा का ट्रांसफर और डीएसपी फोन नहीं उठाता हो, वो कितना कमजोर और कायर स्पीकर है, इसका पता नहीं है। पहले ये ज्ञान ले सोमनाथ दादा, PS संगमा जैसे स्पीकर से, समझे? अच्छा पप्पू जी, कल देखा गया जनता दरबार के पास जो होर्डिंग लगी हुई है, सरकारी होर्डिंग है, जिसमें जनता दरबार के सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, ऊपर मुख्यमंत्री का फोटो भी छपा, उस पर बीजेपी के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए प्रधानमंत्री आगमन। मैं वही बात तो कह रहा हूँ, कब तक अपमानित का घूंट सहेंगे नीतीश जी? कब तक? बिहार का सौतेलेपन और बिहार के सारे 14 करोड़ लोगों के साथ सबसे ज्यादा धोखा और झूठ बीजेपी ने बोला है। और उसमें आरा में 1.25 लाख करोड़ रुपया से लेकर के आज तक पहले बजट की घोषणा बिहार को नहीं मिली। पूरे शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है सर, दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। कौन शहर? राजधानी पटना, जिस सड़क मार्ग से भैया, जो पैसा खर्चा यहाँ किए ना, वो नेपाली नगर, राजीव नगर और पटना के नाले पर कर लेते ना। प्रधानमंत्री जी नेपाली नगर में जाकर के देख लें कि किस कदर बेटियों को मारा गया। एक बार वहाँ जाए ना, गंगा चौरसिया का बेटा, जिसका जो जमीन माफिया से लेके सब लोग हैं ये लोग। ये कोई स्पीकर है? ये चुरकुट टाइप का लोग है, ये स्पीकर है? इन्होंने तो गरिमा गिरा दिया है। स्पीकर है ये? संसद भवन पर नए प्रतीक बने हैं, आप कह रहे हैं कि प्रतीक पर भी सवाल उठा रहे हैं और
जो उद्घाटन किए प्रधानमंत्री, ये कभी बाघ का मुंह खुला देखे थे? तो प्रधानमंत्री सबका बाघ का मुंह चुप है, कभी खुला देखे थे? पहला बार बाघ का मुंह, प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर सकते, नियम नहीं है। सदन के नेता है वो। आपको पता है ही नहीं कानून। कल जुम्मा आपको ये लाठी पकड़े हुए हुआ है, अभी पैदे लिए हैं, आप हमको बताइएगा। या तो राष्ट्रपति या तो स्पीकर कर सकता है उद्घाटन, प्राइम मिनिस्टर नहीं। ये लाठी पकड़ के प्रवचन नहीं दीजिएगा, वो जाके नरेंद्र मोदी का झूठ का खेती में जाइए। घेराव करेंगे आज? कौन जी का घेराव? आप प्रधानमंत्री जी का घेराव करें कि पहले उससे डिमांड करेंगे उसके बाद? आपने कहा ना विरोध करेंगे। भैया आज हमने लगा कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं हमारे, तो उसके सामने आज नहीं, आज के बाद ये क्या क्या झूठ बोलते हैं उसके बाद होगा। आज उसका सम्मान कर दिया राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी का। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।